आज हम एक ऐसे सवाल को समझने का प्रयास करेंगे जो हजारों सालों से ऋषि मुनियों, साधकों और दार्शनिकों के मन में उठता रहा है। क्या इंसान वास्तव में कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां पहुंचकर हम अपने कर्मों की जंजीरों से आज़ाद हो जाएं? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी थक कर ये सोचता है, मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ? क्या ये सब मेरे पिछले कर्मों का बोझ है? क्या मैं इससे कभी छुटकारा पा सकूँगा? कहा जाता है कर्म कभी ख़त्म नहीं होता, वो बीज की तरह है जिसे बो दिया जाए तो वो समय आने पर फल ज़रूर देता है। हमारी हर सोच, हर भावना, हर शब्द और हर क्रिया सब कर्म के रूप में दर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी नदी में पत्थर फेंकता है, लहरें तुरंत उठती हैं। वो लहरें छोटी हों या बड़ी, उसका असर पानी के हर कोनों तक जाता है। इसी तरह हमारे कर्म भी लहरों की तरह हैं। हम चाहे माने या न माने, पर उनका असर जिंदगी और भविष्य दोनों पर पड़ता है। इसलिए महाभारत में भी कहा गया, कर्म ही मनुष्य को बांधता है और कर्म ही मनुष्य को मुक्त भी कराता है। अब सवाल ये है, अगर कर्म ही हमें बांधते हैं तो क्या मुक्ति संभव है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि जब तक इंसान सांस ले रहा है तब तक कर्म हो ही रहे हैं। तुम खा रहे हो, सो रहे हो, बोल रहे हो, ये सब कर्म हैं, तो मुक्ति कैसे होगी? लेकिन योग, वेदांत, गीता का उत्तर इससे अलग है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। यानी कर्म नहीं, कर्म के परिणाम से जुड़ी आसक्ति हमें बांधती है। अगर तुम बिना फल की इच्छा के कर्म कर पाओ तो धीरे धीरे कर्म का बंधन ढीला होने लगता है, क्योंकि तब तुम कर्म तो कर रहे हो पर उसका बोझ अपने ऊपर नहीं डाल रहे। एक संत के पास एक शिष्य आया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं कर्म के बंधन से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? संत ने मुस्कुराकर उसे एक घड़ा दिया और कहा, इसमें नदी से पानी भरकर लाओ। शिष्य घड़ा लेकर आया। घड़ा भारी था पर उसने उसे भरकर लाकर रख दिया। संत ने फिर कहा, अब जाकर इसे खाली कर दो। शिष्य ने घड़ा खाली कर दिया। संत बोले, देखो, जब तक घड़ा भारी था तुम पर बोझ था, लेकिन जैसे ही तुमने इसे खाली कर दिया तुम हल्के हो गए। कर्म भी ऐसे ही हैं, जब तक तुम उनके परिणाम को पकड़ कर रखते हो वो बोझ बनते हैं, जब छोड़ देते हो तो बोझ मिट जाता है। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 तरह के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म यानी पिछले जन्मों का जमा हुआ खाता। प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में फल के रूप में भोगने पड़ते हैं। क्रियमाण कर्म जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं। अब संचित और प्रारब्ध को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, पर क्रियमाण हमारे हाथ में है। अगर हम आज सही और सजग कर्म करें तो धीरे धीरे पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है। यही आत्मिक मुक्ति की शुरुआत है। अब बात आती है, मुक्ति कैसे मिले? सजगता। हर पल ये देखो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि यही भविष्य के कर्मों का बीज है। निर्लिप्तता, डिटैचमेंट। फल की चिंता किए बिना कर्म करना सीखो। जैसे किसान बीज बो देता है पर बारिश और धूप उसके हाथ में नहीं होती। सेवा, निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करना। ये कर्म को कर्म नहीं रहने देते बल्कि पूजा बना देते हैं। ध्यान और आत्मस्मरण। ध्यान में बैठना हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हैं और आत्मा कभी बंधती नहीं।
समर्पण, अहंकार छोड़कर अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर देना। फिर तुम कर्म के मालिक नहीं, सिर्फ माध्यम बन जाते हो। आज की दुनिया में भी लोग कर्म मुक्ति की तलाश में हैं। क्यों? क्योंकि भागदौड़, स्ट्रेस, रिश्तों का बोझ, असफलताएं सब हमें बंधन में बांध देती हैं। अगर हम हर बात पर खुद को दोष देते रहें, ये मेरी गलती है, ये मेरा पाप है, ये मेरी किस्मत है, तो ये सब कर्म का बोझ और भारी कर देगा। पर अगर हम सजग होकर कहें, हाँ मैंने ये किया, अब मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँगा, तो बोझ हल्का हो जाएगा। कर्म से मुक्ति का असली मतलब है अतीत के जंजीरों में फंसे रहना छोड़ दो और वर्तमान में स्वतंत्र होकर जीना सीखो। तो क्या कोई इंसान सच में कर्म से मुक्त हो सकता है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना बंद कर देंगे। इसका मतलब है हम कर्म तो करेंगे पर बंधन नहीं बनाएंगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही इंसान इस संसार में रहकर भी कर्म मुक्त हो सकता है। मुक्ति कोई आसमान से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम बिना डर, बिना पछतावे, बिना आसक्ति के कर्म कर पाओगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म का बंधन एक भ्रम भी है और एक सच भी। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। बस जागो, सजग बनो और हर पल को ईश्वर की तरह जियो। फिर कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की आध्यात्मिक यात्रा। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। थैंक यू।